कृष्ण वसती वसती बाली परम आदर वारी। कृष्ण वसती वसती बाली परम आदर वारी। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। गोरे आमार सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। गोरे आमार ये सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। से सब स्थाने हेरि बोआमी प्रणयी भक्त संगे। से सब स्थाने हेरि बोआमी प्रणयी भक्त संगे। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन नुकूला। मृदंग वाद्य सुनित माना अवसर सदा याचे। मृदंग वाद्य सुनित माना अवसर सदा याचे। गौरे विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। गौरे विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। शुद्ध भक्ता चरण रेणु आनंद अनुकूला। युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हाय। युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हाय। प्रसाद सेवा करित हाय सकल प्रपंच जाए। प्रसाद सेवा करिते हाय सकल ब्रह्म पच जाए। शुद्ध भक्ता चरण रेणु शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। ये दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहते गोलोक भाए। ये दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहते गोलोक भाए। चरण सीधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। चरण सीधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जानी। तुलसी देखी जुड़ाए प्राणा माधव तोषणी जानी। गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मूला।
शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल गौरा हरि बोल। निताय गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रीपाद की, गुरु महाराज की, समस्त भक्तवृंद की जय। तो ठीक है सुमन माता जी, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम आप सभी को, सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो आप जो है एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। आपने भी अच्छा भजन गाया माता जी, बहुत दिनों में सुना है। बहुत सुंदर है माता जी, बहुत ही सुंदर। और मेरे को बहुत इतनी दिनों में ज्यादा गाया लय तो ना, नहीं तो आती, पर बस इसलिए। ये थोड़ा काम चला गा लेती हूँ। ठीक है माता जी, अब करिए शुरू। 9 बज जी गए। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। सभी आशीर्वाद दीजिएगा कि आज की कक्षा में कोशिश करूंगी अच्छे से कर पाऊं। तो भगवान से भी प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा महीं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण भगवान जय। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या है 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते ऐतवीर्ये मोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हरे कृष्णा माता जी, अगर कोई माता जी दोहराना चाहे तो दोहरा दीजिए।
हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। पढ़ो माता जी, आप पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यशेष्ठान्मुच्यते एतैर्विमोह यतैष ज्ञानमावर्त्य देहिनम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मन बुद्धिर्यशधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयति यहति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम्। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। पढ़िए। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मन बुद्धि अधिष्ठानम् उच्यते यत् विमोहयति अस्य ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, सुशीला माता जी, आपको पढ़ना है? माता जी मेरी चश्मा देख रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। अच्छा, इतने कोई और पढ़ सकता है? हरे हाँ जी, कमलेश माता हरे जी, आप कृष्ण माता पढ़िए। जी, मैं कोशिश करती हूँ, मेरा हाँ जी। चश्मा नहीं है। अच्छा, आपका भी बिना चश्मा नहीं चश्मा ही मिला? देख। चश्मा पहले ढूंढ के रखा करो हाँ, जब क्लास लेनी है तो। ठीक है? ठीक है माता क्योंकि जी। टाइम बहुत खराब श्रीमद् होता है ना भगवत फिर। गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 41। तस्मात् इंद्रियाणि आधो नियमस्य भरतरे सब पापमानं परजाहि हीनम् ज्ञान विज्ञानासिनम्। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी बच्चों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। इंद्रियाणि मनो बुद्धि से अधिष्ठानो मुच्यते एतैर्विमोहयते स ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी, पढ़िए। भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एत विमोहयति एष ज्ञानम् आवृते देहिनीम्। हरे कृष्ण देहिनीम्। भारत। हाँ जी, हो गया सबका? इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्याधिष्ठान मुच्यते एतै विमोहयत्येषा ज्ञान ज्ञानमावृत देहिनम्। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए। शब्दार्थ। इंद्रियाणि इंद्रियां, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, अस्य इस काम का, अधिष्ठानम निवास स्थान, उच्यते कहा जाता है, अतः इन सबों से, विमोहति मोहग्रस्त करता है, ऐशः यह काम, ज्ञानम ज्ञान को, आवर्त्य ढककर, देहिनम शरीरधारी को। तो इससे पहले हमने 38 और 39वां श्लोक पढ़ा था, तो थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एक बार। तो हमने काम के बारे में पढ़ा था इससे पहले जो श्लोक थे उनमें। जो 38वां श्लोक था उसमें बताया गया था कि जो जीवात्मा है वो काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहते हैं, यानी ढके रहते हैं, यानी किसी ना किसी रूप में काम जो है उनको प्रभावित करता रहता है। इसी प्रकार से 39वें श्लोक में भी इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना, तो अगले श्लोक में चेतना के बारे में बताया कि जो चेतना है वो भी प्रभावित रहती है काम से।
अब है जो श्लोक संख्या 40 अनुवाद। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि काम के निवास स्थान है। तो अब ये बताया गया है कि जो काम है वो कहाँ पर रहता है। तो जो काम है, इंद्रियां यानी इंद्रियां निवास स्थान है। सबसे पहले इंद्रियों पर कब्जा करता है जो काम है, उसके बाद में मन पर, और सबसे लास्ट में जब मन भी कंट्रोल में आ जाता है उसके, तो बुद्धि पर। तो ये बताया गया है कि इंद्रिया, मन और जो बुद्धि है वो काम के निवास स्थान है, यानी काम वहां पे रहता है। इनके द्वारा यह काम, यानी इनका इस्तेमाल करके, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो जो काम है वो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करता है, मन को अपने कंट्रोल में करता है और बुद्धि को भी अपने कंट्रोल में करता है, और उसके द्वारा जो जीवात्मा है उसका जो वास्तविक ज्ञान है उसको भी ढक लेता है और उसे मोहित कर देता है। अर्थ ये है कि जो जीवात्मा है, वास्तविक ज्ञान का अर्थ है कि हमें पता है कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और हम सब भगवान के दास हैं। तो भगवान की सेवा करना, उनके दास बने रहना ही हमारा वास्तविक ज्ञान है। तो जब काम हमारे ऊपर हावी होता है तो हम जो हमारा संबंध है परमात्मा से, हम उसे भूल जाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो काम है वो दुश्मन है हमारा। तो जैसे हमें मान लिया किसी को परास्त करना हो, मान लिया हमारी किसी से दुश्मनी है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो इंसान रहता कहाँ है, या जो वो व्यक्ति है जो हमारा दुश्मन है वो कहाँ पर मिलेगा। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो वो कहीं कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो इसीलिए इस श्लोक में बताया गया है कि काम का निवास स्थान क्या है। तो अगर हमें एग्जैक्टली पता होगा कि काम कहाँ रहता है, तो या काम कैसे कैसे कंट्रोल करता है, तो हम उन चीजों पे ध्यान देंगे, और हम जैसे अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं, अपने मन को हम अपने वश में करने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को हम कोशिश करेंगे कि वो काम में ना जाए। माता जी, सुशीला माता जी का मुझे लगता है अनम्यूट है, एक बार म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, कर दीजिए। हाँ जी माता जी। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। तो वही बता रहे हैं, बद्ध जीव हम लोग ही हैं, यानी बद्ध जीव वो होते हैं जिस पर माया का असर होता है, यानी माया जो है जिन पर असर करती है, या माया के हिसाब से जब लोग चलना शुरू कर दे तो वो सभी बद्ध जीव हैं। तो हम सभी माया से प्रभावित हैं, हम सबकी इच्छाएं हैं, काम भावनाएं हैं जो समय समय पर जागृत होती रहती हैं, और हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। तो जितने भी मनुष्य इस धरती पर आते हैं वो सभी बद्ध जीव कहलाते हैं। उसका अर्थ यही है कि कोई कभी ना कभी उनके मन में काम की भावना रही होगी, कभी ना कभी उन्होंने वो माया से प्रभावित रहे होंगे, या कुछ ऐसी इच्छाएं होंगी उनकी जो वो पूरी करना चाहते थे। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि उनके अंदर भोग की भावना थी, वो भोग करना चाहते थे, इसीलिए इस पृथ्वी पर उन्हें आना पड़ा। क्योंकि शत्रु ने बुद्ध जीव के शरीर के, तो शत्रु यहाँ पर है हमारा काम, हमारी जो इच्छाएं हैं वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा पूर्ति करते हैं जिनकी। तो जो शत्रु है यानी जो काम है, उसने बद्ध जीव यानी हम सभी लोगों के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर, सामरिक जैसे अभी अभी बताया मैंने, इंद्रियां, मन और बुद्धि, उन पर अधिकार कर लिया, यानी उनको कंट्रोल कर लिया है। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हम उन सभी स्थानों को काम के प्रभाव से उन्हें हम फ्री कर लें, यानी हम उस बंधन से छूट जाएं, काम के बंधन से। तो भगवान कृष्ण उन सभी स्थानों की तरफ संकेत कर रहे हैं कि यहाँ यहाँ काम जो है वो रह सकता है, जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा शत्रु है काम और वो कहाँ पर रहता है, तो हम उससे जीत हासिल कर सकते हैं। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे मन की शक्तियों का उल्लेख किया गया है इस लाइन में, कि जो मन है वो समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु यानी कि जो भी कार्य होते हैं वो जो मन है उससे प्रभावित होके होते हैं। अब जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, वो सो जाता है, मतलब जो उसका इच्छा होती है, मन होता है, या जैसे रात के समय
हमें लगता नहीं अब तो हमें सो जाना चाहिए, तो हमारा मन हमें वो आदेश देता है। अब मन आदेश देता है तो उस समय जब हम सोते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हमारे अंदर इंद्रियां नहीं होती उस वक्त, तो जो हमारी इंद्रियां वो भी सो जाती हैं, क्योंकि वो मन का आदेश होता है। तो मन जो होता है समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। तो मन जो है सबका केंद्र बिंदु है, वो सेंटर है। तो वो आप एक तरीके से मान सकते हैं कि अगर मन चाहे तो किसी भी चीज को बदल सकता है, वो इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकता है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो इंद्रिय विषय के बारे में कहने का मतलब ये है कि जब हम कुछ ऐसी चीजें सुनते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ भी अब गाने ही हैं, मान लिया ऐसे गाने बच्चे सुनते हैं आजकल के जो कि बहुत अट्रैक्टिव, उन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें व्यक्ति सुनता है, जैसे कि कोई चुगली कर रहा है उसकी चुगली सुन ली, या कुछ भी ऐसा सुन लेता है जो कि उसकी इंद्रियों को अट्रैक्ट करती हैं वो चीजें। तो ऐसे में क्या होता है, जो मन होता है उस तरफ खिंचा चला जाता है, तो इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। तो जो जितनी भी हमारी इंद्रियां होती है ना, वो उस तरफ वो भी खिंची चली जाती हैं जिस तरफ हमारा मन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाते हैं। अब जब मन हमारा खिंचा चला जाता है तो हमारी इंद्रियां भी साथ साथ वहीं पहुंच जाती हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो हमारा काम है उसकी शरण स्थली बन जाती हैं, यानी जो काम है वो कंट्रोल कर लेता है हमारे मन और हमारी इंद्रियों को। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाता है। अब फिर क्या होता है, मन और हमारी जो इंद्रियां हैं हमसे ऐसे ही कार्य कराती हैं और हम अपनी रुचि को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करते रहते हैं। और हमारी, आपको पता ही है, इच्छाएं जो है कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। एक इच्छा पूरी नहीं होती उससे पहले हमें ये लगता है एक और, जैसे मान लिया किसी के पास, हमारे पड़ोस में है, मान लिया कोई गाड़ी ले आया तो हमें लगता है हमारे पास भी होनी चाहिए। मान लिया वो गाड़ी हम ले आते हैं, फिर हमें लगता है अरे एक और होनी चाहिए, उससे भी बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे ही जो इच्छाएं हमारी वो प्रबल होती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। अब यहाँ पर ये बताया गया है, देखिए इससे पहले हमने पढ़ा कि जो इंद्रियां हैं, मन और जो बुद्धि है, वो निवास स्थान है काम का। लेकिन जब जो काम है हमारी बुद्धि तक, यानी जब हमारी बुद्धि को भी कंट्रोल कर लेता है, तो जो हमारी आत्मा है वो बुद्धि के बहुत पास रहती है। तो यानी हमारी आत्मा पर भी काम का प्रभाव आना शुरू हो जाता है जब काम बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। अब जब बुद्धि जो है उसको काम कंट्रोल कर लेता है, तो जो व्यक्ति है उसकी जो आत्मा है उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है, मैं का भाव आ जाता है उसके अंदर, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। तो कहने का अर्थ है कि भौतिक पदार्थ से तथा मन तथा इंद्रियों सब एक तत्व हो जाते हैं। यानी जब काम सब पे हावी हो जाता है, हमारी मन पे, हमारी इंद्रियों पर, हमारी बुद्धि पर, यहाँ तक कि हमारी आत्मा को भी जब कंट्रोल कर लेता है, तो ये एक बन जाते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है तादात्म्य कर लेने का मतलब, यानी काम इतना हावी हो जाता है कि हमारी पूरी की पूरी जो पर्सनालिटी है वो पूरी की पूरी प्रभावित हो जाती है, और वो जो व्यक्ति होता है पूर्णतः उसमें लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है काम में संपूर्ण रूप से। तादात्म्य का अर्थ तल्लीनता होता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। अब जो आत्मा है वो भी भोग करने की, उसके अंदर भी इच्छा पैदा हो जाती है, उसको लत पड़ जाती है। जैसे कोई भी चीज है, अगर एक बार अगर कोई व्यक्ति यूज करना शुरू कर दे ना, तो उसको, जैसे अब इंटरनेट ही है, बच्चे यूज करते हैं आजकल के, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। पहले मतलब आप ये देखिए कि एक टाइम ऐसा था जब हमें कभी इसकी रिक्वायरमेंट महसूस नहीं हुई, लेकिन आज हमें ये लगता है कि अगर एक दिन भी डेटा खत्म हो जाए ना फोन का, तो हमें ऐसे लगता है कि हेल्पलेस हो गए, या फोन हमारे पास नहीं है तो हमें लगता है हम हेल्पलेस हो गए। तो ये सारी चीजें हमें एडिक्टेड बना रही हैं इन चीजों के, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। अब लोग ये सोचते हैं यही सुख है, जबकि वास्तविक सुख ये नहीं है। वास्तविक सुख है कृष्ण भावना मृत में रहना,
भगवान की भक्ति करना, उसका दास बनना, उनकी सेवा करना, ये वास्तविक सुख होता है। जबकि व्यक्ति काम भावनाओं को पूर्ण करना को अपना वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 10 84वें अध्याय के 13वें श्लोक में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के सवधीह कलत्रादिषु भोम इज्जधि यतीर्थ बुद्धि है सलीले न कहिर्चिजनेश व भीगेशु स एव को गोखर। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, यानी कि आप सभी को पता है हमारा जो शरीर है 3 धातुओं से मिलकर बना हुआ, कफ, वात और पित्त। तो जब एक व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं एक शरीर हूं, वो अपने आप को शरीर मान लेता है आत्मा ना समझ करके, और जो उसके जो विकार है वो भी मान लेता है ये भी मेरे ही हैं, उनको भी सबजन मान लेता है। जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, यानी जो व्यक्ति है जहां वो जन्मता है उसी भूमि को वो पूजना शुरू कर देता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के द्वारा समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जो अपने आप को शरीर मानता है, जो अपने विकारों को भी अपना मानना शुरू कर देता है, यानी जो उसमें कमियां हैं, और जहां पे वो जन्मा है उस जन्मभूमि की वो पूजा करता है, उसे ही अपना मानता है। और जो तीर्थ स्थान है वहां पे वो जैसे होता है ना कि मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ नहाने के लिए, वहां पे ज्ञानी पुरुषों से भेंट करने की बजाय वहां पे जाने को आप ये कह सकते हो कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वहां स्नान करने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जबकि ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है कि वहां पे वो दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करे और वहां से वो ज्ञान को प्राप्त करे। तो प्रभुपाद जी ने कहा है ऐसे जो व्यक्ति हैं जो ऐसा समझते हैं उन्हें गधा या बैल के समान समझना चाहिए, यानी कि जो जानवर है उनसे कंपेयर किया गया है उन्हें, क्योंकि उनमें जो बुद्धि होती है वो अपनी बुद्धि का सही प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो उससे कंपेयर किया गया है, प्रभुपाद जी ने उनसे कंपेयर किया है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अगला श्लोक। तस्मात् वमिन्द्रियान् यादो नियम्य भरतवर्षभ पापमानं प्रजहि हीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। ठीक है, कोई भी बात आप दोहराना चाहे तो दोहरा सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 41। तस्मात् तत् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहोनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। तस्मात् तत्त्वमिन्द्रियाणि यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मैंने तो तब 41वां का श्लोक हरे कृष्णा माता। 41वां ही है माता जी, 41वां। नहीं, पहले मैंने 40वां नहीं सुना, 41वां बोला था। अच्छा, मेरे को मैं ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं। अब मैं 40वां बोल देती हूँ। हरे कृष्णा माता जी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग
इंद्रियाणि मनोबुद्धि बुद्धि यस्य अधिष्ठानम् मुच्यते यतै विमोहयति यस्य ज्ञानम् आवर्ते देहिनम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपने 40वां श्लोक पढ़ा है। हाँ, वो कह रही है मैंने पिछली बार 41वां पढ़ दिया था गलती से, तो मैं 40वां पढ़ूंगी। अच्छा एडवांस अच्छा थी अच्छा। माता जी, उन्हें पता नहीं चला था। अच्छा हाँ जी जी, माता और कोई जी, माता जी मुझे श्लोक का लगा। दोहराना चाहेंगे? हरे दूसरी आंख कृष्णा। नहीं थी ना इसलिए। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरत सर्वं पापं पापं नाम प्रजहि एनं विज्ञान नाशनम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, और कोई? हो गया सबका? तस्मात्त्वमिन्द्रियाण् यादौ नियम्य भरत शर्व पापमानं प्रजहिहीनं ज्ञान विज्ञान नाशिनम। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए अब। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शब्दार्थ। तस्मात् अतः, त्वम तुम, इंद्रियाणी इंद्रियों को, आदो प्रारंभ में, नियम्य नियमित करके, भरत ऋषभ हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, पाप मानम पाप के महान प्रतीक को, प्रजहि दमन करो, ही निश्चय ही, एनम इस, ज्ञान ज्ञान विज्ञान तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का, नाशनम संहर्ता विनाश करने वाला। अनुवाद। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। तो यहाँ पे ऋषभ जो है उसके लिए अर्जुन जी के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ऋषभ का मतलब यहाँ पे श्रेष्ठ है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। तो ये जो एक तरीके से आप ये मान सकते हैं, बहुत जगह अर्जुन के लिए भगवान ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो पहले के जमाने में ना इन शब्दों का इस्तेमाल होता था, या आप ये कह सकते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे या जो बहुत महान होते थे उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। तो भरतवंशी तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन को श्रेष्ठ कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि अर्जुन जो थे वो सबसे शुद्ध भक्त थे भगवान के, और एक बहुत ही महान धनुर्धारी भी थे। इसलिए भरतवंशियों में उन्हें श्रेष्ठ माना गया है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक यानी कि काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान कहते हैं कि शुरू में ही अगर एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, यानी उनका दमन कर ले, उनको कंट्रोल में कर ले, तो जो काम है यानी इस पाप के महान प्रतीक, यानी पाप का महान प्रतीक माना गया है काम को, तो काम का भी वहीं पर काम भी कंट्रोल हो जाएगा। यानी अगर इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले काम इंद्रियों को कंट्रोल करता है, फिर मन को कंट्रोल करता है, फिर बुद्धि को कंट्रोल करता है, फिर हमारी आत्मा तक जाता है। तो अगर जब इंद्रियां जो है, अगर हम इंद्रियों को ही अपने कंट्रोल में कर लें, तो जो ये पाप कराता है हमसे, या जो पाप का महान प्रतीक है काम, उसका वहीं पर दमन हो जाएगा, वहीं पर वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो इससे पहले कि काम हमें कंट्रोल में करे, तो हमें चाहिए कि हम इंद्रियों को कंट्रोल कर लें, और उसके फलस्वरूप काम भी कंट्रोल में हमारे आ जाएगा। और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। और वहीं पर जैसे ही हम इंद्रियों का दमन करेंगे, इंद्रियों को अपने वश में करेंगे, पाप कंट्रोल में हो जाएगा, और जो हमारा ज्ञान है हम उसे जान पाएंगे कि हम आत्मा है, ना कि हम शरीर हैं, और वहीं पर इसका वध हो जाएगा। अब देखिए, कोई मनुष्य तो है नहीं, वो वध करने का अर्थ है वहीं पर उसका विनाश हो जाएगा, वहीं पर काम जो है वहीं पर उसका फुल स्टॉप लग जाएगा उसके ऊपर। तो यहाँ पर दो गुण बताए हैं काम के, एक तो पाप का महान प्रतीक माना गया है, और दूसरा उसे ज्ञान का विनाश करता माना गया। ज्ञान का विनाश करता मतलब आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ा बाधक है काम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया है।
तो भगवान ने अर्जुन को बताया शुरू में ही कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लो, इंद्रियों में संयम करने का उपदेश दिया है, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके। तो भगवान ने कहा अर्जुन को कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लो अपने, उससे काम अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। उत्कंठा का आप ये कह सकते हो कि तीव्र इच्छा जो होती है ना, तीव्र अभिलाषा, बेचैनी, उसको उत्कंठा बोलते हैं। तो हर व्यक्ति में ना कभी बचपन में भी जब हमें ज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता था, तब भी बहुत बार ऐसा होता था कि हम अकेले बैठे होते थे और हमारे अंदर ये इच्छा पैदा होती है कि हम कौन है, हम क्या हैं। और ये हर व्यक्ति के साथ होता है। तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, या मैं इस धरती पर आया हूं तो मैं क्यों आया हूं, क्या रीजन है उसका। तो अगर काम ने आपको कंट्रोल में कर लिया है तो आप कभी जान नहीं पाओगे कि मैं कौन हूं। तो वो जो उत्कंठा होती है हमारे अंदर, वो जो बेचैनी होती है, वो जो तीव्रता होती है, जो तीव्र अभिलाषा होती है खुद को जानने की, वो बंद हो जाएगी अगर काम हमें कंट्रोल कर लेगा। अब आत्म साक्षात्कार क्या होता है कि मैं कौन हूं, तो हमारी जो ब्रह्म जिज्ञासा है उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और अगर काम ने कंट्रोल कर लिया है तो काम क्या कहेगा, अरे छोड़ ना, क्या करेगा अपने बारे में जान के, मजे करने के लिए जिंदगी मिली है। जैसे लोगों का एटीट्यूड है आजकल कि आए हैं तो खूब जी के जाएंगे, अपनी मनमर्जी का करके जाएंगे, इसमें क्या रखा है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म। यहाँ पे आत्म का मतलब है सेल्फ, यानी ज्ञान का मतलब क्या होता है, जब आप अपने बारे में जान जाओ, तथा अनात्म के भेद का, अनात्म मतलब नॉन सेल्फ, यानी जो आपका अपना नहीं है, उसका जब आप अंतर जान जाते हो, यानी अपना और जो अपनत्व नहीं है, उसका जब आप अंतर समझ जाते हो, तो ज्ञान क्या है, जब आप अपने बारे में जान जाते हो कि मैं एक आत्मा हूं। और अनात्म का मतलब जब आपको ज्ञान नहीं हो कि आप एक आत्मा हो। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस समझ जाते हैं, और ज्ञान क्या है कि आत्मा शरीर नहीं है, तो हम जो शरीर है हमारा, सिर्फ आत्मा इसके अंदर रहती है, लेकिन आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, और हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। तो ये जानना कि हम एक आत्मा है और आत्मा शरीर नहीं है, ये सामान्य ज्ञान है। वी और ज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना, तो वी का अर्थ यहाँ पे वो वाला विज्ञान नहीं है जो हमने पढ़ा है। यहाँ पे विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट का मतलब जो और आपको डिटेल में उसके बारे में बताए, ज्ञान के बारे में जो डिटेल में आपको बताए। तो जब आप ये जान जाते हो कि आत्मा शरीर नहीं है, उसके बाद में जब आप ये जान जाते हो कि जो आपकी स्वाभाविक स्थिति है, यानी आपका जो काम है वो परमात्मा के साथ आपका संबंध है, परमात्मा जो है उसी के लिए आप आए हो इस धरती पर, और उन्हीं से अपना संबंध बनाने के लिए और उन्हीं की सेवा करने के लिए, उन्हीं के दास के स्वरूप आप आए हैं। तो जो आपकी आत्मा का जो संबंध है परमात्मा से, वो जुड़ जाता है। तो इसी को विज्ञान कहते हैं। और क्यों विज्ञान कहते हैं, क्योंकि ये विशिष्ट ज्ञान है। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 31, ज्ञानम परम गुह्यम में यदि ज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है। गुह्य का मतलब होता है कि बहुत डीप आप कह सकते हो, गुप्त आप कह सकते हो, जो कि हर कोई व्यक्ति नहीं जान पाता है। तो आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि गुप्त है और रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। तो यानी आत्मा का जो परमात्मा से जो संबंध है, तो इसे समझना आसान नहीं है। तो ये गुप्त ज्ञान है, एक रहस्यमय ज्ञान है, जो कि गीता द्वारा हमें बताया गया है, और उसमें भगवान खुद आकर के इसके बारे में बताते हैं, और इसी वजह से हमारे लिए इस ज्ञान और विज्ञान को समझना आसान हो जाता है।
तो अगर मैं आपको ज्ञान और विज्ञान में अगर डिफरेंस बताऊं, तो जैसे मान लिया कोई पेन है, तो हम ये जान पाए कि ये एक पेन है, तो वो ज्ञान है कि हाँ ठीक है, ये हमारी लिखने में मदद करेगा। लेकिन विज्ञान क्या है, उसके बारे में डिटेल में जानना, कि जो पेन है उसमें रिफिल होती है, उसमें एक स्प्रिंग होता है, ठीक है, और जो स्प्रिंग है उसकी हेल्प करता है। तो जैसे टिक टिक वाले जो पेन होते हैं, या जो बॉल पेन्स आते हैं, जैसे जेटर वाले जो पेन होते हैं, ठीक है, कि इससे ये बंद और ओपन हो जाएगा, और उससे लिखने में भी वो आपकी मदद करेगा। तो वो विज्ञान हो जाता है जब आपके उसके बारे में आपको विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो। भगवत गीता में हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। तो भगवत गीता हमें आत्मा के बारे में सामान्य ज्ञान भी प्रदान करती है और विशिष्ट ज्ञान भी प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं। तो जो जीव हैं, हम लोग सभी, वो भगवान के अलग अलग अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए। तो हम सभी जो हैं वो भगवान की सेवा के लिए ही हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। यह चेतना का अर्थ है जब हम ये जान जाएं कि जो जीव हैं वो भगवान की सेवा के लिए ही अवतरित हुए हैं, तो यह जो चेतना होती है यही कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्यों को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है। तो देखिए, ये चीजें अगर बच्चे को बचपन से सिखाई जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब हमारा जीवन प्रारंभ होता है, उसी वक्त से मनुष्य को ये चीजें सीख लेनी चाहिए, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर तदानुसार कर्म करे। तो अगर शुरू में ही वो सारी चीजों से सिखाई जाएंगी तो कृष्ण भावना भावित होकर उसी अनुसार, तदानुसार मतलब उसी के अनुसार कार्य करेगा और अपने सारे कर्म भी करेगा। आगे है, काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। तो काम के बारे में बताया गया है कि जो ईश्वर से जो हम प्रेम करते हैं उसका विकृत प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब होता है, जैसे हम आईना देखते हैं तो आईने में हमारा प्रतिबिंब नजर आता है, यानी हमारी सूरत नजर आती है, लेकिन वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वो छाया है, वो रियल नहीं है। और वैसे भी आप देखेंगे कि जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है। आप कभी सेल्फी भी लेंगे तो आप देखोगे कि अगर कुछ लिखा हुआ है ना पीछे, तो वो उल्टा हो जाता है। तो इसलिए बताया गया है कि जो काम है वो ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। तो यानी वो रियल नहीं है जो काम है, लोगों को लगता है ऐसा, तो सत्य नहीं है, रियल नहीं है, तो बिगड़ा हुआ स्वरूप है वो प्रेम का, वास्तविक नहीं होता है, ये सच नहीं होता है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए, तो अगर एक बच्चे को बचपन से ही, जैसे मैंने अभी पहले भी हमने इस बारे में डिस्कस किया कि अगर किसी बच्चे को बचपन से कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता है। तो जो ईश्वर के प्रति जो प्रेम है ना, तो वो उसका अनुभव बचपन में ही कर लेगा, और जो काम है उस पर कभी भी हावी नहीं हो पाएगा। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर, तो जैसे हम लोग हैं, बहुत लेट हमने स्टार्ट किया, बहुत लेट हम इस तरफ मुड़े हैं भगवान की तरफ, तो जो काम रूप में जो विकृत हो जो हमारा प्रेम है ईश्वर के प्रति भी, जो हमारा प्रेम है तो वो विकृत रूप में है। जो रियल, आप ये कह सकते हो रियल प्रेम हम कभी कर ही नहीं पाते हैं। जैसे हम भक्ति करने को बैठते हैं वैसे ही काम हमें घेर लेता है। वैसे हम बहुत बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है माला जाप करने में या भजन सुनने में मन नहीं लगता है। वो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि काम हमें कंट्रोल करता है, बार बार हमें आकर के परेशान करता है। इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। जब काम कंट्रोल कर लेता है हमें, तो जो मौलिक प्रेम है, जो भगवान से जो असली प्रेम है, उसको प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, दुस्साध्य हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अब कई बार कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम तो जी अभी तो हम जवान हैं या अभी तो बच्चे हैं, जब बड़े बूढ़े होंगे तो हम भगवान का नाम लेंगे।
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इसलिए बताया कि जो बचपन में ही शुरू कर देते ना, तो उनके लिए वो जो रास्ते होते हैं बहुत आसान हो जाते हैं। जो बाद में जो मुश्किलें आती हैं हमारे सामने, जो काम हमें कंट्रोल कर लेता है इतना, तो जो बच्चे बचपन से करते हैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि वो असली प्रेम को जान पाते हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने उन भक्तों के लिए जो लेट स्टार्ट करते हैं किसी भी कारणवश, तो उनको सांत्वना देने के लिए आप कह सकते हो कि ये कहा है, ये बताया है कि अगर कोई लेट भी स्टार्ट करता है लेकिन वो सभी विधि विधानों का पालन करता है, तो वो भी ईश्वर का प्रेमी बन सकता है, वो भी उस प्रेम को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो काम है उससे क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और मोह जो होता है वो स्मृति, उससे हमारी स्मृति चली जाती है और एक व्यक्ति का पूर्ण विनाश हो जाता है। तो इसलिए बताया गया है कि जब आप भगवान के प्रति प्रेम करते हैं तो आप काम के बंधन से मुक्त हो जाते हो, और जो आप विनाश के मार्ग पर चल रहे होते हो उससे आप मुड़ जाते हो और सफलता की तरफ बढ़ते हो। अतः जीवन को किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, तो मनुष्य को जब भी लगे ना उसके जीवन में कि नहीं अब बहुत जरूरी है भगवान से जुड़ना मेरा, मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब बहुत लेट हो गया, हमने बहुत लेट स्टार्ट किया तो हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमारा संपूर्ण हम निष्ठा से भगवान के प्रति समर्पित रहें। और काम को भगवत प्रेम में बदला जा सकता है। तो जो काम है उसको हम मोल्ड करके भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में बदल सकते हैं, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तो मानव जीवन का जो असली, आप ये कह सकते हो, जो लक्ष्य है वो यही है कि भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना, उसके दास बन के रहना। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को। कोई त्रुटि हो गई तो माफ करना माता जी, मैंने कोशिश की है। धन्यवाद। कोई त्रुटि नहीं माता जी, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपने इसको समझाया है। तो एक बार सब जो है अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमन माता जी, इतने अच्छे से आपने एक एक वर्ड समझाया है इसमें। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे से समझाया। इतना बड़ा श्लोक था फिर भी आपने कम टाइम में पूरा किया है इन दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। बस माता जी कोशिश करती हूँ, बस भैया माता जी का आशीर्वाद बना रहे और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, तो हम सभी कोशिश कर रहे हैं और मुझे लग रहा है सब हम इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। तो बस आशीर्वाद बना रहे और आप लोगों का साथ बना रहे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हाँ जी, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। कल मैं वृंदावन जा रही हूँ तो फिर आने में शायद लेट हो जाएगा, तो क्लास नहीं हो पाएगी। माता जी कल की वहां पे परिक्रमा है? परिक्रमा परसों की है माता जी, मैं परिक्रमा नहीं करूंगी, मैं कल बस दर्शन करके आ जाऊंगी। परिक्रमा 30 तारीख को बता रहे हैं, तो दीदी फिर 30 तारीख को जाएगी। सरोजमुखी माता जी अच्छा, 30 को जाएंगी, क्योंकि इकट्ठा आप नहीं जा किस टाइम सकते ना। निकलोगे फिर कल? मैं सुबह जाऊंगी 5 बजे के करीब, 5 या 6 बजे अपनी गाड़ी में?